फाइनली हमारे पास मेजरमेंट कंप्लीट हुआ, जिससे हमें मिला फाइनल आउटपुट बिट्स के रूप में। अब देखो हमने क्या क्या किया। देखो अगर मैं पूरी प्रोसेस की बात एक बार फिर से करूँ तो हमने सबसे पहले क्यूबिट्स लिए जिनको हमने कैलकुलेशन किया क्वांटम प्रोसेसर में, यानी कि हम उस पर क्वांटम गेट्स यूज किए हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट से एल्गोरिदम यूज किए। फिर उसके बाद फाइनली हम उसे मेजरमेंट करने लगे, जहाँ पर वो डाटा जो है यानी क्यूबिट्स होता है वो कोलैप्स हो गया इनटू 0 1, इट मीन्स बिट्स। फिर एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता था, इसलिए हमें एक्यूरेसी के लिए उन्हें फिर से मेजर किया गया, बहुत बार प्रोसेस को रिपीट किया गया, जिससे हमें मिलता है फाइनली डाटा, जो कि हमारा होता है आउटपुट। अब इस डाटा को हम यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर कैलकुलेशन, या फिर स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी में, या फिर कर सकते हैं हम इन्हें डिस्प्ले अपने मॉनिटर स्क्रीन पर। अब देखो अगर हम एक और एग्जांपल समझे कि ये पूरा आखिर का प्रोसेस कैसे हुआ, तो शायद मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो कि हम किन्हीं 3 सिटीज़ के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं कि इन तीनों सिटीज़ को कनेक्ट करने वाली सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसके लिए मान लो हम कैलकुलेशन करते हैं और आउटपुट हमें मिलता है पाथ ए 200 टाइम, पाथ बी 300 टाइम एंड पाथ सी विच इज़ लाइक 700 टाइम्स। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा पाथ सी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी संभावना ज़्यादा है कि ये पाथ जो होगा वो ज़्यादा छोटा होगा। कुछ ऐसा होता है क्वांटम कंप्यूटर्स के आउटपुट। और हम जानेंगे आगे कि कैसे, क्या क्वांटम कंप्यूटर्स के भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना क्वेश्चन। बात करते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कल।